तो नाजरीन, न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। तो ज़राई कवानीन के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ज़राई कवानीन को वापस लेने की तजवीज़ को मरकजी काबीना ने दिखाई हरी झंडी। ज़राई के हवाले से ये खबर है। फिलहाल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में अब ये बिल पेश किया जाएगा। तो ज़राई कवानीन को वापस लेने की तजवीज़ को मरकजी काबीना ने हरी झंडी दिखा दी है। आज मरकजी काबीना की मीटिंग हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में ये काबीना मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ज़राई कवानीन को वापस लेने की तजवीज़ पर गौर-व-खौज किया जाना था, जिसको अब इस काबीना की मीटिंग से हरी झंडी मिल गई है। ज़राई के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं। मरकजी काबीना की मीटिंग में ज़राई कवानीन को वापस लेने की तजवीज़ को हरी झंडी मिल गई है। अब ये विंटर सेशन में सबसे पहले इस बिल के रिपेल जो एक्ट है उसको पेश किया जाएगा। तो अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी के हवाले से। जी हां, तो आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी को लेकर समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ रियासतों को आड़े हाथों लिया, जिसमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आड़े हाथों लिया। आपको बताएं, उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमत को मुनासिब कदम उठाने का हुक्म दिया है। अदालत ने 2-3 दिनों तक पाबंदी जारी रखने की बात कही है और हवा के मेयार में बेहतरी आने पर उसमें बतदरीज ढील देने की हिदायत भी दी है। अदालत ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हुकूमतों से पूछा है कि पराली के मसले से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, इन रियासतों से कितनी पराली हटाई गई और पराली जलाए जाने के नतीजे में पैदा होने वाले धुएं को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीकेकार वज़े किए गए। पराली के मामले में अदालत ने अफसरशाहों को फिर आड़े हाथों लिया। अदालत ने कहा कि अफसरशाह क्या कर रहे हैं, वो खेतों में क्यों नहीं जाते, किसानों और साइंसदानों को साथ लें और फैसला करें। अदालत ने कहा कि पराली जलाने का इंतजाम आपको करना होगा, वरना ये बड़ा मसला बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मौसमों में आलूदगी की औसत सतह मुकर्रर करने के लिए गुज़िश्ता 5 बरसों के आदादोशुमार की बुनियाद पर साइंटिफिक मॉडल बनाने की बात कही, ताकि सूरत हाल खराब होने से कबल रोकथाम की तदबीर की जा सके। अदालत ने फरीकीन से दरियाफ्त किया है कि आप वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं करते, दिल्ली हरियाणा ये मुसीबत क्यों झेले। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, काफी अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में रही और कुछ रियासतों को आड़े हाथों में लिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी सुशील, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई की और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आखिर सरकारों के द्वारा हर साल इस प्रकार की समस्या आती है और सरकारें केवल कागजों पर अपनी कार्रवाई की बात करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि प्रदूषण को रोकने के लिए फिलहाल सरकारों के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि तमाम जो फिलहाल कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है। डीटीसी और क्लस्टर बसों की जो सर्विस है वो बढ़ा दी गई है। पार्किंग रेट्स जो हैं उनको 3 से 4 गुना ज्यादा हाइक कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि ये फिलहाल जो प्रदूषण कम हुआ है वो सरकार के द्वारा चलाए गए मुहिम से नहीं हुआ है, चूंकि प्रकृति ने हवा चलाई और उसके बाद तमाम जो प्रदूषण स्तर है उसमें कमी देखने को मिली। सरकारों के द्वारा जो काम हुआ वो फिलहाल देखने को नहीं मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में तमाम सरकारों के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारों को उचित और समय रहते कदम उठाने की जरूरत है। जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया कि जिस तरह प्रदूषण का स्तर हर बार बढ़ता है, ऐसे में कुछ वैज्ञानिक तथ्यों और वैज्ञानिकों के आधार पर इस पूरे मामले में काम करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जिस तरह प्रदूषण बढ़ता है उस प्रदूषण को रोकने की जिम्मेवारी सरकार की है और हर साल दिल्ली इस पूरे बोझ को क्यों झेले, जबकि सरकारों के पास तमाम मैकेनिज्म है प्रदूषण को कम करने के लिए। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के द्वारा उचित कदम उठाए गए हैं। डस्टिंग मशीन जो है उसकी संख्या बढ़ाई गई है। जो फिलहाल वर्क फ्रॉम होम है
उसकी शुरुआत की गई है। यानी कि जो दिल्ली सरकार के तमाम कामकाज हैं, वहां के अधिकारी फिलहाल वो घर पर काम कर रहे हैं, स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं और ये फिलहाल तब तक बंद रहेंगे जब तक प्रदूषण के हालात में सुधार नहीं होगी। सुशील, जिस तरीके से सुनवाई बहुत अहम रही है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी आड़े हाथों, वहीं सबसे अहम ये भी देखा जा रहा है क्योंकि अब जजेस ने हुकूमत से ये कहा है कि अब इसके परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ नजर रखें, क्योंकि अभी तक तो ये टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं और इनमें राहत भी देनी होगी, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन पर अब गौर करने की जरूरत है। सुशील, जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ये बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरह की समस्या हर बार इसी नवंबर दिसंबर के महीने में आती है, ऐसे में सरकार को निश्चित रूप से परमानेंट सलूशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समस्या बड़ी है और जब तक इस समस्या का निदान सरकारें नहीं करेंगी तब तक कहीं ना कहीं परेशान आम जनता होगी। और जिस तरह तमाम जो चीजों पर लगाम लगाया गया है उसके उत्तर हटके वैज्ञानिक तथ्यों पर भी विचार करने की आवश्यकता है सरकार को कि आखिर क्यों बार बार पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता है। पराली के मामले में भी चर्चा की गई, हालांकि पराली को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि पराली को लेकर जो किसान हैं उन किसानों से तमाम जो अधिकारी हैं वो कागजों पर काम ना करें। किसान से फिलहाल तमाम जो ब्यूरोक्रेट के अधिकारी हैं वो फिलहाल जमीन पर उतरें, फील्ड में जाएं और किसानों से बातचीत करें, ताकि जो असल समस्या है उस पर विचार किया जा सके कि आखिर पराली क्यों जलाई जाती है, आखिर किसानों के पास क्या कोई संसाधन सरकार देती है पराली जलाने से रोकने के लिए। क्या फिलहाल किसी भी सरकार के पास, चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, क्या उनके पास कोई डेटा है कि कितने किसानों ने पराली जलाई है और पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। हालांकि सरकारों की तरफ से ये कहा आज की सुनवाई रही क्योंकि कई मुद्दों को लेकर हुकूमतों ने अपना पक्ष रखा और कई रियासती हुकूमतों को पराली के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने गौर करने को कहा है। सुशील पांडे, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो और अब आपको बता दें कि ज़राई कवानीन को वापस लेने की तजवीज़ को मरकजी काबीना की मीटिंग में हरी झंडी मिल गई है। इसी मामले पर तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, अब जो है राह वो हमवार होती जा रही है, जल्द ही वो दिन आएगा जब ये जो फार्म लॉ रिपेल का बिल था वो खत्म हो जाएगा। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के दिन यह बात कही थी कि वो इस कानून को वापस लेते हैं, उनकी सरकार जो है वो इस कानून को वापस लेती है, उसी दिन से यह बात में स्पष्ट हो गई थी कि इस कानून को वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है और हमें जो जानकारी मिलती है सूत्रों के अनुसार वह यह मिलती है कि अब इस कानून को वापसी लेने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो इसकी औपचारिक जानकारी देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद जो है संसद का जो संसद का जो शीतकालीन सत्र है, विंटर सेशन जो है वो अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है और हमें जो सरकार के जो मंत्री हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है कि पहले हफ्ते ही इससे संबंधित कानून में को वापसी से संबंधित जो प्रस्ताव है या फिर जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि यह उन लोगों के लिए भी एक बड़ा जवाब है जो लगातार यह सवाल खड़े कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ कानून को वापस लेने की घोषणा की थी, वो कानून कब वापस लेते हैं ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करने के बाद जब पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई उसी में इसको कानून को वापसी से संबंधित प्रस्ताव को जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मंजूरी दे दी है, जिसकी औपचारिक घोषणा 3 बजे केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी। जी बिल्कुल, तो औपचारिक तौर पर हरी झंडी मिल गई है काबीना की तरफ से। वहीं अब विंटर सेशन का इंतजार रहेगा और देखना होगा कि बिल ये वापस होते हैं। विनीत, जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली असेंबली का खुसूसी इजलास 26 नवंबर यानी कि परसों से शुरू होने जा रहा है। असेंबली इजलास में किसानों के मसले पर बहस हो सकती है। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। नवंबर को दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र का एजेंडा क्या होगा इस पर सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये माना जा रहा है कि इस सत्र में
कृषि कानून को लेकर चर्चा की जा सकती है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है और 29 तारीख से केंद्र सरकार का सदन शुरू होने वाला है और उस पर मोहर लगाई जा सकती है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा करने का मन बनाया है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी पंजाब मिशन लेकर चल रही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी होती हुई नजर आई है हर वक्त पर। तो ये विशेष सत्र किस तरीके से आगे जाएगा किसानों के हित में, ये भी देखना यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि समय समय पर आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो किसानों के साथ खड़े रहे हैं और पंजाब में लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लेने का जो फैसला किया है, ये किसानों की बड़ी जीत है। ऐसे में 26 तारीख को होने वाला विशेष सत्र महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कुछ यहाँ पर चर्चा होगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर नवाब मलिक ने कंगना रनावत की तरफ से दिए गए महात्मा गांधी को लेकर मुतनाज़ा बयान की नुक्ताचीनी की है। नवाब मलिक ने कहा कि कंगना रनावत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि वो हर रोज किसी न किसी को लेकर जहर अफशानी करती रहती हैं। रुक पा रही है, कभी महात्मा गांधी का अपमान करेंगे, कभी अलग अलग समुदाय को आतंकवादी कहेंगे, मच्छर कहेंगे। हमें लगता है बर्दाश्त नहीं हो सकता। सिख समाज के लोगों ने खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है और निश्चित रूप से कानून से बड़ा कोई नहीं। कितना भी केंद्र सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया करा ले, जेड सिक्योरिटी दे दे, लेकिन कानून टूटेगा तो सिक्योरिटी सुरक्षा उसको कवर नहीं कर सकती। लगातार वो कानून की धज्जियां उड़ा रही है और कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर केरल हाई कोर्ट ने मरकजी वजारत सेहत को नोटिस जारी किया है। एक बुजुर्ग शख्स ने इस मामले को लेकर अदालत से रुजू किया था, तस्वीर हटाने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने अर्जी को समाअत के लिए कबूल करते हुए मरकजी वजारत सेहत को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मरकजी वजारत सेहत और केरल हुकूमत से इस मामले पर अपना मौकिफ पेश करने को कहा है। मरकज और रियासती हुकूमत के जवाब दाखिल करने के बाद इस अर्जी पर अदालत बाकायदा समाअत करेगी। अर्जी के मुताबिक सर्टिफिकेट में निजी दस्तावेज हैं। अर्जी गुजार का ये भी मौकिफ है कि कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के आले के तौर पर किया जा रहा है। तो आज के आपको कोरोना के आदाद-ओ-शुमार बताते चलें। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज मुल्क में कोरोना के 9000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं अगर अमवात की बात करें तो अमवात पिछले 24 घंटों में 437 लोगों की मौत हुई है। वहीं आज आपको बता दें 10,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में अब कोरोना के 1,18,000 के करीब एक्टिव मामले हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ मुल्क में लगातार टीकाकारी मुहिम जारी है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आपको बता दें 118 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज अब तक कोरोना की लोगों को लग चुकी हैं। तो आज के कोरोना के आदाद-ओ-शुमार हम आपको बता रहे थे। आज मुल्क में कोरोना के 9000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 9283 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 437 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो इस वक्त कर्नाटक की खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, कर्नाटक में एंटी करप्शन ब्यूरो इस वक्त हरकत में नजर आ रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कई जगहों पर छापेमारी की गई है। आपको बताएं कि मंगलूर समेत मुख्तलिफ अजला में 60 मुकामात पर छापे मारे गए हैं। एजेंसी की टीमें 15 बदउनवान अफसरों के घरों पर छापे मार रहे हैं। इस दौरान सोने चांदी के जेवरात और नकद रकम जब्त किए गए हैं।
तो मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। रऊफ, बताइएगा क्या कुछ एंटी करप्शन की कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं और 60 मकामात पर इस वक्त छापे जारी हैं? बिल्कुल, आज जो है बेत वक्त 60 मकामात पर एसीबी ने छापे मारे हैं। बड़े पैमाने पर कार्रवाई अंजाम दी गई है। 15 बदउनवान अफसरों के घरों पर ये छापे मारे हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर सोने के जेवरात, सोने के बिस्किट, सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं। वाकई ये एक हैरत की बात है कि इस पैमाने पर जो है करप्शन का बाजार गर्म है और इसमें चंद एक वजीफे याब अफसरान भी शामिल हैं। ये छापे जो है बेंगलोर, बल्लारी, गदग, इस तरह मुख्तलिफ शहरों में ये छापामार कार्रवाई हुई है। 60 मकामात पर छापे मारे गए हैं और इसमें बेंगलोर बीबीएमपी का एक क्लर्क भी शामिल है और क्लर्क के पास जीवी गिरी जिसका नाम बताया गया है, उसके घर पर भी, गिरी नामी शख्स के घर पर भी छापे मारे हैं और बड़े पैमाने पर सोने के जेवरात जब्त किए हैं। और ये हैरत की बात है कि एक क्लर्क ने इस पैमाने पर दौलत इकट्ठा की है। आमदनी से ज्यादा दौलत इसके पास आई कहां से है? बिल्कुल, तो आमदनी से ज्यादा असासाजात का मामला है और 15 बदउनवान अफसरों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। एसीबी इस वक्त हरकत में है और 60 मकामात पर छापे जारी है। रऊफ, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हाँ, कानपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अरकान और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई है। समाजवादी पार्टी युवा मोर्चा के लीडर अर्पित यादव का इल्जाम है एहतजाज और धरने की नहीं दी जा रही है इजाजत। आज ही कानपुर पहुंचे हैं सदर जमहूरिया। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, समाजवादी पार्टी और युवा मोर्चा के लीडर अर्पित का इल्जाम है समाजवादी पार्टी के अरकान और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई है। एहतजाज और धरने की इजाजत नहीं देने के नतीजे में इन कारकुन और पुलिस अफसर के बीच नोकझोंक हुई है। और वहीं आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी कानपुर पहुंचे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कारकुन और पुलिस के बीच नोकझोंक हो रही है क्योंकि एहतजाज और धरने की इजाजत इंतजामिया की तरफ से नहीं दी जा रही है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अरकान और पुलिस के बीच नोकझोंक देख सकते हैं आप। एहतजाज और धरने की इजाजत नहीं देने के तनाजुर में ये नोकझोंक देखी जा रही है। हालांकि यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं जिसमें तमाम तर गाइडलाइंस को फॉलो करने पर अमल किया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि एहतजाज और धरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अरकान पुलिस से नोकझोंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से एहतजाज और धरने की मांग को लेकर ये नोकझोंक देखी जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने आपको बता दें कि जमहूरियत पर मुजव्वज़ा वर्चुअल इजलास के लिए कई ममालिक को मदऊ किया है। 10 दिसंबर को ये इजलास शुरू होने वाला है। इसी को लेकर सदर बाइडेन ने कई मुल्कों को दावत दी है। 9 और 10 दिसंबर को ये इजलास होने वाला है और दुनिया के कुछ बड़े मुल्कों को इसमें मदऊ नहीं किया गया है। हत्ता मशरिक़ वस्ता के रिवायती हरीफों को भी इस इजलास में नज़रअंदाज किया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के हरीफ चीन और रूस का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं है, जबकि ताइवान को इस वर्चुअल इजलास में दावत दी गई है, जिससे वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच कशीदगी में मजीद इजाफा होने का खदशा है। पोलैंड को इजलास में मदऊ किया गया है, जबकि उसका रिकॉर्ड इंसानी हुकूक के मामले में अच्छा नहीं है। – 2002 गुजरात फसादात के मामले में उस वक्त के वज़ीर आला रहे नरेंद्र मोदी और दीगर को एसआईटी के जरिए दी गई क्लीन चिट को चैलेंज करने वाली जकिया
जाफरी के मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। फसाद के दौरान साजिश का इल्जाम लगाने वाली साबिक कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बीवी ज़किया जाफरी के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ज़किया जाफरी ने कोर्ट में कहा कि तफ्तीशकारों ने उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया, जिन्होंने रियासत में अमन बहाल करने वाले फौजी दस्ते की क़यादत की थी, ताकि ये मालूम किया जा सके कि फोर्सेस को फौरी रसाई दी गई थी या नहीं। ख्याल रहे कि गुजरात हाई कोर्ट ने 1 साल पहले ज़किया जाफरी की अर्जी को खारिज किया था, जिसमें उन्होंने 2002 में हुए फसादात के ताल्लुक से उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और दीगर को SIT के जरिए दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने की जिली अदालत के फैसले को चैलेंज दिया था। तो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।